अस्सलाम वालेकुम क्लास। एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करनी थी आज हमने। इससे पहले हमने लिमिट का कंसेप्ट पढ़ा था और कुछ एग्जांपल्स की थी। तो आज हम उसका पहला क्वेश्चन करेंगे 1.3 का। इवेलुएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। अब थ्योरम्स ऑफ लिमिट में क्या होता है कि उसमें हम ये है कि अगर हमारे पास वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं तो हर टर्म के साथ हम अलग अलग से लिमिट को लिख सकते हैं, और अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं कुछ टर्म्स तो हम उनके साथ भी अलग अलग लिमिट को लिख सकते हैं। अगर डिवाइड हो रहे हैं डिनोमिनेटर में हम लिमिट को अलग लिख सकते हैं, न्यूमरेटर में हम लिमिट को अलग से ले सकते हैं। अगर माइनस भी हो रहे हैं देन फिर भी हम उनके साथ लिमिट लिख सकते हैं। तो ये थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स ऑफ लिमिट के। अच्छा, जिसका पार्ट नंबर 1 है कि हमने क्या करना है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 2x + 4 इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, लिमिट हमने इस टर्म के साथ भी लिख दिया, लिमिट को हमने इस टर्म के साथ भी लिख दिया। ठीक है जी। और ये जो 2 जो है इसका ये कांस्टेंट है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 क्या आ जाएगा, x प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 4, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसके साथ x की वैल्यू नहीं है, तो इसके साथ लिमिट आप ना भी लिखें तो खैर है। लेकिन अगर आपने इसको लिमिट इस पर अप्लाई करेंगे भी तो फिर भी इसका आंसर क्या आएगा, 4 ही है, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो इसमें हमने लिमिट को अप्लाई करना है। तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पे आप जो मर्ज़ी लिमिट लगा लें तो उसका आंसर वही रहेगा। ठीक है, तो ये 4 ही आ जाएगा। तो ये 2 को शुरू में था, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 इंटू एक्स, तो हमने एक्स की जगह पे क्या पुट कर दिया जी, 3। 2 इंटू 3 + 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 + 4 इज इक्वल टू 10। ये इसका आंसर है। इस तरह इसका सेकंड पार्ट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 3x² - 2x + 4 इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 3x² - लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 2x + लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 इंटू 4। ठीक है जी। तो ये क्योंकि कांस्टेंट है इसको हमने वैसे ही लिख दिया। इधर हमने 2 को स्टार्टिंग में लिख दिया, इधर हमने 3 को स्टार्टिंग में लिख दिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, लिमिट को अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट करेंगे पूरी इक्वेशन में। ठीक है जी। तो ये 3 - 2 + 4, 3 + 4 7, 7 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, 5। ये इसका आंसर है। इसका पार्ट नंबर 3 में भी हमने सेम वैसे ही करना है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3x² प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3x प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 4, और उसके ऊपर पावर क्या है जी, 1/4 है। तो लिमिट अप्लाई कर देंगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 3 को पुट करना है, 3 का स्केयर प्लस 3 + 4, क्योंकि इधर हम अप्लाई करेंगे 4 क्योंकि कांस्टेंट है तो वो वैसे ही आ जाएगा। तो 9 + 3 + 4 9 + 7 कितना है, 16 16 क्या होता है 4 का स्केयर, तो ये इसका आंसर 4 आ जाएगा। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 4 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 x इंटू √x² - 4। तो देखें ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही थी तो इनके साथ भी हमने लिमिट लिख लिया अलग से, इसके साथ भी हमने लिमिट अलग से लिख लिया। ठीक है जी। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2x को लिमिट अप्लाई कर दिए तो वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा आंसर। और इसकी हमने लिमिट अप्लाई अभी करनी है, तो क्या करेंगे, इसके साथ लिमिट अलग कर देंगे, माइनस इसके साथ भी लिमिट अलग से लिख देंगे। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2x² - लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 4। तो जहाँ इधर x² था तो उसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0, 0 की पावर 1/2 लें तो वो 0 आ जाएगा। तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होके तो 0 आंसर ही आ जाएगा। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 5 भी आपने ऐसे करना है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 इसकी अलग कर दी, इसकी लिमिट हमने अलग कर दी। ठीक है, इसके अंदर हमने लिमिट अलग कर दी सब की टर्म्स के साथ, इधर भी हमने सब टर्म्स के साथ लिमिट को अलग कर दिया। उसके बाद हमने लिमिट को क्या किया, अप्लाई कर दिया। लिमिट को अप्लाई करने के बाद जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ पे हमने 2 पुट किया, तो ये हमारे पास इसका आंसर भी क्या आया, 0। अब देखें ये जो लास्ट पार्ट है इसमें क्या है,
न्यूमिनेटर में भी अलग कर दिया हमने, लिमिट अप्लाई कर दी है, डिनोमिनेटर में भी लिमिट हमने अलग अलग कर दी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिमिट आप जहाँ मर्ज़ी लिख सकते हैं। अब न्यूमिनेटर में सारी टर्म्स के साथ हमने लिमिट को अलग कर दिया, इसके साथ भी, इसके साथ भी। नीचे भी हमने 3x की लिमिट अलग से ले ली, 2 की लिमिट हमने अलग से ले ली। अब ये क्योंकि लिमिट x अप्रोचेस टू -2 ये कांस्टेंट है, तो ये तो वही 2 ही रह जाएगा। जहाँ पे बाकी x हैं, इधर भी x की वैल्यू पड़ा हुआ है, इधर भी x पड़ा हुआ है, इधर भी x पड़ा हुआ है, तो उसकी जगह पे हमने -2 पुट कर देना। -2 का क्यूब प्लस 5 इंटू -2 ओवर 3 इंटू -2, तो -2 का क्यूब -8 आ जाएगा। तो सारा जो हम सॉल्व करते जाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 3/4। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 1 है उसमें क्या करना है, हमने एवेल्यूएट करना है जी। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x क्यूब माइनस एक्स ओवर x प्लस 1। अब हम इसमें लिमिट जो है वो डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते। उसकी रीज़न क्या, अगर हम लिमिट को डायरेक्ट पुट करते हैं अभी से तो क्या होगा, -1 की पावर क्या आएगी, 3 -1 आएगी ओवर -1 प्लस 1। यानी कि हमने अगर लिमिट अप्लाई करते हैं डायरेक्ट तो क्या आएगा, -1 का क्यूब क्या होता है, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस डिवाइडेड बाय -1 प्लस 1, और ये -1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 0। ये भी -1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 0। तो ये 0/0 फॉर्म बन गई है। तो हमने 0/0 फॉर्म जब बन रही हो ना, तब हमने लिमिट अप्लाई नहीं करनी है। बस ये बात आपने जहन में रखनी है कि अगर 0/0 फॉर्म बन रही है डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने में, तो वो हम पहले क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जितने पार्ट्स किए हैं उसमें हमें ज़रूरत नहीं पेश आई कि हम इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि उसमें ये 0/0 फॉर्म बनने के चांस ही नहीं थे। तो अब इसमें देखिए हम क्या करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ऊपर वाले न्यूमरेटर से हम x क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा, x² -1, नीचे क्या x प्लस 1, और x² -1 को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। अब ये x प्लस 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस 1, और x माइनस 1 पे अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब ये 0/0 फॉर्म नहीं बनेगा। ठीक है जी। तो अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, x की जगह पे -1 आ जाएगा, फिर x की जगह पे -1 इंटू -2, और ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखें, 3x³ प्लस 4x ओवर x² प्लस x। अब इसको देखें, अगर हम लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो ऊपर क्या आएगा, 3 प्लस 4। ये रफ में आपने करके देख लेना है कि डायरेक्ट लिमिट पुट करने से ये 0/0 फॉर्म या कोई और अनडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं बन रही है। तो अब इसमें अगर हम पुट करते हैं तो ये क्या आएगा, 3 प्लस 4, नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 आ जाएगा, यानी कि 7/2। तो इसका मतलब 0/0 फॉर्म नहीं बनी, तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो ये 7/2 आ जाएगा। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3 है कि x³ -8 ओवर x² प्लस x माइनस 6। अगर इसमें भी हम लिमिट अप्लाई करते हैं डायरेक्ट, आपको उसको रफ में करके देखें तो 2 की पावर 3 क्या आ जाएगा, 8 आएगा, माइनस का क्या है, 8 है, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 प्लस 2 माइनस क्या है, 6। ऊपर क्या है, 8 माइनस 8 0 है, नीचे क्या है, 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 6 माइनस 6 क्या होगा, 0। तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। तो अब हम इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब न्यूमिनेटर में देखें हम x³ -8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। तो 2 का x³ - 2 का क्यूब का अगर हम फार्मूले के ज़रिए देखें, a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b²। तो ये वाला फार्मूला हम लगा देंगे, तो ये x - 2 आ जाएगा, x² प्लस 2x प्लस क्या आ जाएगा, 4।
ये फार्मूला भी लिखा हुआ है, ये वाला फार्मूला अप्लाई किया है। नीचे क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, इसके हम फैक्टर बना सकते हैं, तो वो फैक्टर बड़ी आसानी से बन रहे हैं। तो ये नीचे हमने फैक्टर बना दिए हैं, ऊपर भी फैक्टर बना दिए, तो x माइनस 2 जो है वो x माइनस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब x माइनस 2 से x माइनस 2 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ओवर x प्लस 3। जब ये वैल्यू बचेगी तो इस पे हम क्या करेंगे, लिमिट को डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, क्योंकि अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0/0 वाली जो फॉर्म है, ये वाली शक्ल जो है वो नहीं बनेगी। ठीक है जी, तो इसको लिमिट अप्लाई करेंगे, क्या आएगा 4 + 4 + 4 ओवर 5, तो ये क्या आएगा 12/5। इसके मैंने पहले 3 पार्ट किए हैं, इसके 2 पार्ट आप लोगों ने खुद करने हैं, ये 5 पार्ट हो जाएंगे। बाकी इसके जो मज़ीद पार्ट हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।